नमस्कार। इस वीडियो में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा 2023 में प्रश्नावली 5 कक्षा 10 समांतर श्रेणी से संबंधित सवालों के हल अपन निकालेंगे। 2023 में ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, यदि 18a, b, -3 समांतर श्रेणी में है, a + b का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ आपको दे रखे हैं a1 बराबर 18, a2 बराबर a, a3 बराबर b एंड a4 बराबर -3। ये सभी पद चारों समांतर श्रेणी में हैं। समांतर श्रेणी में है अतः सारो अंतर होगा वो समान होगा। सारो अंतर मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस और इन लास्ट दोनों के बीच का डिफरेंस बराबर होगा। a2 - a1 और a4 - a3 ये होगा। दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान होगा। a2 है यहाँ a, बीच में माइनस, a1 यानी 18 बराबर a4 यानी -3 माइनस a3 का मतलब b इधर आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये माइनस का है, इधर आते हो जाएगा प्लस का। माइनस का 3 का 3, 18 माइनस वाले इधर आएंगे तो हो जाएंगे प्लस के 18। तो यहाँ प्लस के 18 माइनस के 3 यानी 15 हो गया a + b। आंसर नंबर से है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर से करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल है, किसी समांतर श्रेणी ए पी का प्रथम पद a है, सारो अंतर d है, तो पांचवा पद ज्ञात कीजिए। चूँकि हम जानते हैं an बराबर होता है a + n - 1 × d। यहाँ n बराबर पदों की संख्या 5 है, तो n बराबर 5 हो गया। तो a5 बराबर a प्रथम पद, n की जगह 5 - 1 × d। तो a5 बराबर हो गया a + 5 - 1 यानी 4d। ये होगा पांचवा पद। नेक्स्ट सवाल है, ऐसे प्रथम 40 धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। तो लिखेंगे अपन 6 से विभाज्य प्रथम 40 धनात्मक पूर्णांक बराबर 6, 12, 18, ऐसे जाते जाते लास्ट में आ जाएगा 40वां। 6 × 40 यानी 240। यहाँ पहला पद है यानी a बराबर है 6 और दोनों पदों के बीच का डिफरेंस भी 6 है, तो d बराबर हो जाएगा 12 - 6 बराबर 6 और n बराबर है पदों की संख्या 40।
योगफल ज्ञात करने का सूत्र होता है, चूँकि एस एन बराबर एन अपॉन 2 ए प्लस एल। यहाँ लास्ट पद अपने लिखा नहीं और लिख देते हैं यहाँ लाइन खींच के, एल बराबर लास्ट पद हो गया 240। एल बराबर हो जाएगा 40। एस एन इन पदों की संख्या है 40, तो 40 और n बट्टा 2 यानी 40/2। ए पहला पद है 6 और एल का मतलब है अंतिम पद 240। 2 का भाग इसमें 40 में गया 20 बार, तो 20 इंटू 240 और ये 6 246। 1 0, 6 दूनी 12, 24 दूनी 48, 1 49। नेक्स्ट सवाल, प्रथम पद है 2, तो ए का मान हो गया 2 और अंतिम पद है 10। अंतिम पद को हम दर्शाते हैं या तो एल से या फिर ए एन से, वो है 10। समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात करना है, इसको हम एल भी बोलते हैं अंतिम पद को। समांतर श्रेणी का योगफल यानी चूंकि एस एन बराबर होता है n/2 ए प्लस एल, जो मान है यहाँ पुट कर देंगे। n का मान 6 है तो S6 बराबर 6/2, ए का मान है 2 प्लस एल यानी अंतिम पद 10। 6 में 2 का भाग 3 बार और इन दोनों को जोड़ेंगे, 10 और 2 12, 12 और इंटू 3 करेंगे तो हो जाएगा 12 36। तो इसमें ऑप्शन बे है वो सही आंसर हो जाएगा। समांतर श्रेणी 10,7,4 ... के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ ये पद दे रखे हैं, पहला पद 10 है, दूसरा 7 है, तीसरा 4 है और अंतिम पद बोले हैं इसको -32 है। तो n का मान ज्ञात करना, जो दिए है यहाँ भी लिख लेंगे। n का मान ज्ञात करना है। a का मान पहला पद 10 है और लास्ट पद जिसको अंतिम पद बोलते हैं an बराबर -32 है। d का मान होता है सार्वअंतर a2 -a1, तो ये a का मान चाहिए, a1 का मान, a2 का मान लिख लेते हैं यहाँ 7। d बराबर हो जाएगा a2 -a1, a2 का मान 7 और a1 का मान 10, 7 - 10, d का मान आ गया -3। चूँकि an बराबर होता है, अंतिम पद दिया हुआ है, n ज्ञात करना तो अंतिम पद वाला सूत्र लगे। अंतिम पद होता है a + n - 1 इंटू d। an का मान -32 दिया गया है, a का मान 10 दिया गया है, n का मान ज्ञात करना तो n की जगह n ही रखेंगे, इंटू d का मान अभी निकाला -3। 10 इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में आते ही, और n - 1 इंटू -3, -32 और -10 -42 बराबर n - 1 इंटू -3। -3 इसके अपॉन में आ जाएगा, तो -42 अपॉन -3 बराबर n - 1। माइनस से माइनस कैंसल,
42 में 3 का भाग जाएगा 14 बार बराबर n-1। -1 इधर आ जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल कर देता हूँ अभी। माइनस का 1 लेफ्ट हैंड साइड में आती है, प्लस का 1 हो जाएगा बराबर n। तो n का मान आ जाएगा 14 + 1 15। नेक्स्ट सवाल है, प्रथम 200 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 200 धन पूर्णांक कौन से हैं? पूर्णांकों में धन वाले, एक तो ऋण होता पूर्णांक, एक धन पूर्णांक, धन वाले लेने हैं। प्रथम 200 धन पूर्णांक, प्रथम 200 धन पूर्णांक यानी 1 2 3 डॉट 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 लास्ट वाला हो जाएगा 200। यहाँ ए का मान तो है 1, डी का मान है सेकंड पद में से फर्स्ट पद माइनस कर लो, 2 - 1 बराबर 1। एन का मान है 200 और अंतिम पद भी यहाँ है जिसको अपन एल या ए एन बोलते हैं, वो भी है 200। इन सभी का योगफल ज्ञात करना है 200 पूर्णांकों का, धन पूर्णांकों का। चूँकि एस एन बराबर होता है n/2 a + l। एस पदों की संख्या है 200 है, तो 200 बराबर 200/2 a। पहला पद है 1 प्लस अंतिम पद 200। 200 में 2 का भाग 100 बार, 200 + 1 हो जाएंगे 201। गुणा करेंगे इनको तो इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 16 पदों का योग इतना है 728 है और प्रथम पद है वो 8 है, तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। कोई भी पद, कौन सा भी पद ज्ञात करने के लिए अपन a + n-1 इंटू डी वाला, तो यहाँ a का मान तो है फॉर्मूला लगाने के लिए और d का मान आया ज्ञात करना है। तो पहले जो दिया गया है वो लिख लेते हैं। प्रथम बार के लिए देखो, प्रथम 16 पद जब n बराबर हो 16 तब S16 पदों का योग को शॉर्ट में लिखेंगे। S16 बराबर 728 और a का मान है वो 8 है। तो चूंकि सूत्र होता है Sn बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी, क्योंकि इसमें d ज्ञात करना है। S16 सीधा लिख देते हैं 728 बराबर n/2। n/2 का मतलब है 16/2 इंटू 2 इंटू ये a है, a का मान है 8, n-1 n का मतलब है जगह मान 16 -1 इंटू डी। 2 का भाग 1 बार, इसमें 8 बार, ये 8 सबकी गुणा में है तो जाएगा 728/8 बराबर ये 8 और 2 को गुणा करने में 16 और 16 में से 1 15 इंटू डी। 8 का भाग 72 में 9 बार और 8 में 1 बार बराबर 16 + 15 डी। 16 इधर आएंगे, 91 में माइनस हो जाएगा 16 बराबर 15 डी। 91 में से 16 जाने पर विचित्र बचेंगे बराबर
15D। 75 और बटा 15 इधर आएंगे तो बट्टा में हो जाएंगे तो आ जाएगा आंसर इसका 5D। चूँकि आपको याद करना था इसमें A20 बराबर, तो चूँकि A20 बराबर क्या होगा, A प्लस A कम D, n-1 यानी 20-1, सीधा डायरेक्ट लिख देता हूँ। A20 बराबर हो जाएगा A का मान 8 और 19 और D का मान आपने अभी निकाला 5। 8 प्लस 19.95, तो इसका आंसर आ जाएगा बराबर 103। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।